गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड अगस्ती जी। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। तो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ग्रामर पार्ट पे, और ज्यादातर केस में जो पैटर्न हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किए थे वो पैटर्न्स क्या थे? वो पैटर्न यही थे कि बहुत सारे ग्रामर हमारे पास थे और उन ग्रामर को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। यस, कि कोई भी ग्रामर देख रहे थे और देख रहे थे कि उसका प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अभी मैं एक डिफरेंट आइडिया जस्ट आपको दिखाता हूँ, है ना, सो दैट बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपस में मैच की जा सके। तो ये जो आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की क्लास, खासकर ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को लेके, बिकॉज जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे अलग अलग आइडियाज हैं, जिन आइडियाज को काइंड ऑफ हम लिंक करेंगे, है ना। अभी कैसे लिंक करेंगे और कैसे उस चीज को प्रोसेस करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे, आपको बात समझ आएगी। देखो एक बात बताओ, ये तो आप समझ पा रहे हो ना कि अगर रेगुलर लैंग्वेज हमें जनरेट करना है, फॉर एग्जांपल रेगुलर लैंग्वेज, तो किसका पावर सफिशिएंट है इन ऑर्डर टू जनरेट रेगुलर लैंग्वेज? रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करने के लिए वी कैन यूज रेगुलर ग्रामर। यस, लेकिन 2 मिनट के लिए इमेजिन करिए, बनाना अगर शायद आप पढ़ेंगे लिख रही हैं तो गलत लिख रही हैं, ऐसे बोलिए बनाने का मौका मिलेगा, ऐसा। तो नाउ अगर ग्रामर से लैंग्वेज लिख रहे हैं तो मैं बोल रहा था रेगुलर के थ्रू आप जा सकते हैं, बट अगर इस चीज को हम थोड़ा जनरलाइज कर दें और मान लीजिए 2 मिनट के लिए हम इस बात पे ध्यान ही ना दें कि ग्रामर का नेचर क्या है, हम सिर्फ किसी भी ग्रामर से रेगुलर लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये काम करना रिलेटिवली आसान होगा या मुश्किल होगा बताओ? वेरी गुड। अगर रेगुलरिटी के डोमेन में रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करना है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर विदाउट रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज आपके पास जो पावर है वो ज्यादा है। ये कुछ ऐसा है मेरे ख्याल से, अगर आप सोचेंगे तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या किसी रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है? यस और नो? फाइनाइट ऑटोमेटा यस, लेकिन हो सकता है वहां थोड़ा ज्यादा दिमाग आपको लगाना पड़े। सवाल ये है, अगर यही सारा काम हम ट्यूरिंग मशीन से करें तो? बट ट्यूरिंग मशीन इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अगर फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर पा रहा है तो ट्यूरिंग मशीन तो 100% एक्सेप्ट कर ही पाएगा, इजंट इट? इजीली कर पाएगा और हमारे लिए रिलेटिवली उस पर प्रोसेस करना भी आसान होगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखेंगे, वैल्यू बाय वैल्यू एग्जांपल से समझेंगे। जैसा पहला ही क्वेश्चन देखिए, और फिर वही बात है, ये क्या वही क्वेश्चन है जिनके लिए पहले हम डीएफए, फिर एनएफए, फिर एप्सिलॉन एनएफए और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन बना चुके हैं? जी हाँ। अब यहाँ तो सिंगल स्ट्रिंग है लैंग्वेज के अंदर विच इज स्मॉल ए, तो क्या कर सकते हैं? कैन आई हैव अ सिंगल प्रोडक्शन एंड दैट विल बी ऑल? जी हाँ, इससे ज्यादा की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पैटर्न देखिए, स्टार्टिंग वाला पैटर्न याद है आपको? यस। अब कैसे इस तरह के पैटर्न के लिए अगर बोले कि भी ग्रामर बनाओ तो क्या सोचने का तरीका होना चाहिए, कोई बताएगा? मान लीजिए पहला पैटर्न देख लेते हैं, कह रहा है वो सारा स्ट्रिंग बनना चाहिए वेयर एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद अ सब स्ट्रिंग भी। हाउ विल यू राइट अ ग्रामर फॉर इट? और एक बार दोबारा ध्यान रखिएगा कि ग्रामर में सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इजंट इट? हो सकता है आप कुछ और सोचो, मैं कुछ और सोचूं, बिकॉज ग्रामर के अंदर भी वही कोई यूनिकनेस, डिस्टिंक्टनेस वाला आइडिया नहीं होता। अच्छा, वेरी गुड। मैं अगेन एक चीज याद दिलाता हूँ, बहुत सारे लोग सही कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। अब है पॉइंट ये है, क्या इसका रेगुलर एक्सप्रेशन याद है आपको? अगर रेगुलर एक्सप्रेशन याद होगा ना तो सोचने बहुत आसानी होगी। तो स्टार्टिंग में मेरे को क्या चाहिए? स्टार्टिंग में चाहिए बी, और उसका कुछ भी हो तो चलेगा। तो इसी तरीके से आप प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, जैसा कई लोग लिख भी रहे हैं।
व्हाट यू कैन डू इज, आप चाहे तो डायरेक्टली जनरेट करो फ्रॉम एस, स्मॉल बी जनरेट कर लेते हैं, और कुछ लोग यहाँ एस लिख रहे हैं, नहीं, यूज सम अदर नॉन टर्मिनल, जैसे मान लीजिए आपने लिखा कैपिटल ए, चलिए मैं कैपिटल ए ही लिख लेता हूँ, तो बी तो जनरेट हो गया। अब रही बात कैपिटल ए की, कैपिटल ए से क्या बनाना है, सिग्मा स्टार, और क्या कल सिग्मा स्टार बनाना ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, जी हाँ। तो सिग्मा स्टार क्या चाहिए, एक रिकर्शन ए का दीजिए, एक रिकर्शन बी का दीजिए, एंड देन एप्सिलॉन, दैट विल बी ऑल। सो नाउ दिस इज अ ग्रामर which can generate every possible string which starts with a substring only b। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? थोड़े समय के बाद होगा ये कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोबारा ग्रामर लिखने के लिए भी आपको किसके पास लेके जाएगी, एक्सप्रेशन के पास। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन एक बार आपको लिखना और फॉलो करना आ गया तो बाकी का काम आप बहुत आसानी से कर लोगे। इधर देखो क्या होगा बताओ, तो आई कैन हैव ए बी, और फिर वही बात है, उसके बाद में कोई भी पैटर्न लगाऊंगा, तो या तो अगेन इसे कॉम्प्लिकेट करना है, आसान करना है, मान लीजिए इसका नाम मैं रख लेता हूँ ए, इसका नाम मैं रख लेता हूँ बी, फ्रॉम एस आई कैन जनरेट ए बी, जस्ट टू हैव अ सेंस ऑफ क्लैरिटी। ए से क्या मिलेगा, ए से मिलेगा स्मॉल ए स्मॉल बी, और बी से फिर वही रिकर्शन की कहानी है, तो स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल बी, एंड देन एप्सिलॉन। देखिए एक बार पूरा आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अभी क्या है ना कि बात बिल्कुल सेम, और वही मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग पैटर्न है। देखिए मैं एक बात आपको समझाता हूँ, जैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके लिखा होगा, ए बी दोनों लिखा एंड देन कैपिटल बी, सही बात है क्या? तो देखिए आगे जाके हम इस पॉइंट को समझेंगे कि बात सिर्फ ग्रामर लिखने की होती है, या कंपाइलर में इस आइडिया को हमें ऑब्जर्व करना है, या जो कंपाइलर है या जो ग्रामर है वो कंपाइलर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, भी अलग अलग बातें हैं। तो इस बात को समझिएगा, हाँ इस बात को समझिएगा, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे चाहे वैसे लिखो, लेकिन बाद में कंपाइलर इस तरह की ग्रामर पे काम नहीं कर पा रहा होता, वो अपने हिसाब से बहुत सारे ट्रांसलेशन कर रहा होता है। तो एक बार में क्या बहुत सारे टर्मिनल सिंबल जनरेट करना एडवाइजेबल है? नहीं, एडवाइजेबल नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि फिर उसके हम समझेंगे बाद में, बहुत सारी आइडियाज होते हैं, ग्रामर के भी अपने नॉर्मल फॉर्म होते हैं, तो वो फॉर्म्स वगैरह में ट्रांसलेट करने पड़ते हैं। अच्छा हितेश एक बार देखो मैं बता देता हूँ, अभी याद करो दोबारा, मैं ऑलरेडी ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं किस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि सारी की सारी जो मैं ग्रामर बनाऊंगा वो रेगुलर ग्रामर होंगी? नहीं, अभी हम सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि एक्सप्रेशंस अगर हमारे पास हैं तो क्या ग्रामर का आइडिया फॉलो करके हम ग्रामर लिख सकते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली रेगुलर ग्रामर कैसे लिखेंगे उसकी बात थोड़े के समय बात करेंगे। यस तो ये पैटर्न तो अभी आप कर ही लोगे। नाउ व्हाट इज दिस, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज दिस ए बी बी एंड देन ए प्लस बी का होल स्टार। तो आपकी इच्छा है चाहे डायरेक्ट लिखो या इनडायरेक्ट लिखो। तो मान लीजिए मैं सेपरेट करने के लिए जस्ट टू हैव अ सेंस ऑफ क्लैरिटी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो व्हाट इज ए, इट इज ए बी बी, एंड व्हाट इज बी, या तो ए बनाएंगे या तो बी बनाएंगे या तो एप्सिलॉन, एंड दैट विल बी ऑल। बताइए सर एक बार पूरा आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस ओके ओके वेरी गुड। नेक्स्ट पैटर्न, अब आप देखोगे धीरे धीरे आपको लगेगा सब रिपीटेड है। अगर स्टार्टिंग के बजाय एंडिंग वाले पैटर्न पे चले जाएं तो क्या कोई बहुत ज्यादा बड़ा चेंज हो जाएगा? नहीं, आप कोई भी एक पैटर्न उठा लो, मेरे ख्याल से सबके लिए लिखने की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द पैटर्न, तो इस बार क्या होगा, ए बी स्टार स्टार्टिंग में आ जाएगा और बाद में आ जाएगा डबल ए। यस वेरी गुड। तो फिर इसको ऐसे ही ऑब्जर्व कर लो,
Suppose this is capital A and this is capital B. So how can you write it? S tends to capital A, capital B. With capital A, you can have recursion. So small a, capital A, small b, capital A, oblique epsilon. And with B, you can write just double A. तो मुझे बताइए, क्या कोई भी एंडिंग वाले पैटर्न के लिए आप ग्रामर लिख सकते हो क्या? यस, एक दो प्रोडक्शन कम ज्यादा, एक दो प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जो अल्टीमेट आइडिया है पैटर्न लिखने का, फॉलो करने का, वो बिल्कुल सेम है. अच्छा, अगर इसी आइडिया को मैं जनरलाइज कर दूं सबस्ट्रिंग वाले पैटर्न से, तो कैसे लिखोगे? Again, with time you understand that the point of writing a grammar is again being reduced to point of writing a regular expression. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? For example, we have ABB. तो कैसे करेंगे? सबस्ट्रिंग है ना, तो स्टार्टिंग पे and then in between you must have ABB and then last में भी same है. Very good, very good. तो don't write ABC, you can write ABA, isn't it? बिकॉज दोनों जगह पैटर्न सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो विद स्टार्ट सिंबल यू कैन जनरेट ए बी ए, और ए से आपको क्या जनरेट करना है? यूनिवर्सल लैंग्वेज. तो स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल ए, ऑब्लिक एप्सिलॉन, और बी से जस्ट टर्मिनल जनरेट करना है. सो यू कैन राइट ए बी बी. तो अगेन सर मुझे बताइए, कोई डिफरेंट आइडिया है या इस तरह का प्रोडक्शन बात समझ आ रही है? ट्राई कर सकते हैं. Yes. Great, great. अगला पैटर्न देखिए, ये क्या था? स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए. ओके, तो उसका एक्सप्रेशन याद है आपको? स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए का, यहाँ पे शायद एक आइडिया तो हो सकता है दैट ओनली सिंगल ए, और दूसरा आइडिया हो सकता है सिंगल ए and then a plus b का होल स्टार and then a. अब ग्रामर भी नल एंड एफ की तरह जितने सेपरेट पाथ हो हर किसी को चॉइस देता है. तो हाउ कैन यू गो फॉर इट? अगेन, फ्रॉम कैपिटल एस देयर इज अ चॉइस ऑफ आइदर सिंगल ए and let me say single a, capital A, single a. Like this we can go. बताइए. और जहां तक बात a प्लस बी होल स्टार की है, तो कैपिटल ए का डिकम्पोजिशन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल ए, ऑब्लिक एप्सिलॉन. एक बार पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व करिए, बताइए बात समझ आ रही है क्या? यस. यस, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि वैसे अगर हम डायरेक्ट सोचेंगे ना, अभी हो सकता है पता नहीं आप इस बात को कितना रियलाइज कर पा रहे हो, अगर आप डायरेक्ट सोचोगे कि यार कैसे लिखेंगे, तो सोचते ही रह जाओगे. जो एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है, क्या ये पूरी प्रोसेस को बहुत आसान कर देता है? यस, यस. तो एक्सप्रेशन पे आप काम करो, और फिर तो बस आइडिया यही है कि एक्सप्रेशन को सर कन्वर्ट करना है. अगर आपको याद हो, जब भी वो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ पूरा रिलेशनशिप समझाने के लिए, डू यू रिमेम्बर कि एक्सप्रेशन को हमेशा बीच में लिखता हूँ? यस, एंड दैट इज अ रीजन. थोड़ा और आप पढ़ोगे, अभी अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको समझ आएगा एक्सप्रेशंस जितने इंपॉर्टेंट लगते हैं उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी हमें दे रहे होते हैं अबाउट द लैंग्वेज. आगे ऑब्जर्व करिए. Starts and ends with same symbol. Starts and ends with same symbol. तो again we can imagine the expression. दो आइडिया थे, या तो स्टार्टिंग में a है, और क्योंकि अब हम कई बार कर चुके हैं, तो आई थिंक कि आप लोग भी एकदम डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. अच्छा, अभी सेम सिंबल बोला, आई एम सॉरी. सेम सिंबल वाले पैटर्न में तो स्टार्टिंग ए, एंडिंग ए, स्टार्टिंग बी, एंडिंग बी, और फिर प्लस सिंगल ए, सिंगल बी का भी चॉइस देना चाहिए.
यस, तभी आप सोचोगे देखो ग्रामर की टर्म्स में तो कितने सारे पैटर्न जनरेट होंगे। लेट मी हैव सिंगल, लेट मी हैव सिंगल, ये पैटर्न यही खत्म कर देते हैं। स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, एंड व्हाट अबाउट कैपिटल ए? अगेन ये यूनिवर्सल लॉजिक जनरेट करना है, स्मॉल ए कैपिटल ए एंड देन स्मॉल बी कैपिटल एंड देन एप्सिलॉन। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। ये सब इजी ही है, डोंट वरी। अगला पैटर्न इसी में क्या कर दिया है, वही जो मैं डिफरेंट सिंबल की बात कर रहा था, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल। ये कैसे करेंगे? ए से चालू होगा तो एंड करेगा बी से, और बी से चालू होगा तो एंड करेगा ए से, एंड इन बिटवीन यू कैन हैव एनीथिंग। यस, तो हाउ कैन यू गो फॉर इट? किस तरह से फॉलो कर सकते हैं? सो स्टार्टिंग विद ए एस, अगेन स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, और द सेकेंड चॉइस इज स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए, और ए से फिर दोबारा यूनिवर्सल आइडिया, सो स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए एंड देन एप्सिलॉन। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो स्टार्टिंग इससे करना है, एंडिंग किससे करना है, ये सब पैटर्न आप कर सकते हैं। यार तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? अगर कोई चीज अभी समझ आ रही है तो कम से कम उसकी खुशी मना लो 2 मिनट कि चलो अभी तो समझ आ रही है। कह रहा कि बाद में क्या, ये भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। भैया बाद की बाद में देखेंगे, अभी जो पहले बात समझ आ रही है वो तो समझो बाबू। ये सब पैटर्न बना सकते हैं, कुछ नहीं है, बस एक्सप्रेशन याद है। स्टार्ट बोल रहा है ना, स्टार्टिंग में या तो डबल ए चाहिए या तो डबल बी चाहिए, और बाद में अगेन वी कैन हैव ए प्लस बी का होल स्टार, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगेन इस पैटर्न को कैसे लिख सकते हैं? अगेन इसको मान लीजिए कैपिटल ए, इसको मान लीजिए कैपिटल बी, तो एस से कैन आई राइट ए प्रोडक्शन कैपिटल ए कैपिटल बी? यस। अभी कैपिटल ए से फर्दर देखो चॉइस है, या तो फर्दर दो नॉन टर्मिनल पे जाओ, वरना डायरेक्ट लिख सकते हो either double A or double B, we can have a choice. And when you call about B, तो B भी कोई प्रॉब्लम नहीं, small a capital B small b capital B and then epsilon, and that will be all. बताइए कहानी फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, बहुत सिंपल डायरेक्ट आइडिया है, ध्यान से फॉलो करोगे तो एक एक बात आपको समझ आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे पैटर्न देखते हैं। यही चीज अगर बिल्कुल आप लिख सकते हैं, मैं कह रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा है। मैं तो बस मेरी पूरी कोशिश क्या है कि पैटर्न आपको क्लियर कट, अगेन वही जो बात बोल रहा था ना, रीडेबिलिटी, एक्सप्रेशन लिखते हुए इस बात को आप समझिएगा। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, ये जो ग्रामर है अगर हम इसके लिए पार्सर बनाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे या कम होंगे? इस ग्रामर के लिए अगर इसी ग्रामर को अगर हम ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे वो इंक्रीज होने ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना दिमाग लगा रहे हो करने में या नहीं करने में। पार्सर मतलब मान लीजिए कंपाइलर, पार्सर मतलब मान लीजिए कंपाइलर, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्शन सेट होते हैं, वो कंपाइलर फ्रेंडली होना बिल्कुल अलग बात है। तो आप जो ग्रामर लिखें पूरी इसी इंटेंशन से लिखें कि भाई आपके लिए रीडेबल हो, बाद में तो उसमें जो जो ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं वो होने ही है। ठीक है, यहां पर पूरा पैटर्न कौन सा होगा? एंडिंग वाला हो जाएगा सर। तो एक्सप्रेशन अगेन, स्टार्टिंग में आई कैन हैव एनीथिंग एंड इन द एंड आई विल हैव आइदर डबल ए और आई विल हैव डबल बी।
So again, you can go like this. If this is A and this is B, so S tends to capital A, capital B. Now from capital A, I can have small a, capital A, small b, capital A, and an epsilon. And now with capital B, what I can have is either double A or double B. एक बार पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व करिए, कोई नई बात नहीं है। और एक बार स्टार्टिंग कर चुके हैं, एक बार एंडिंग कर चुके हैं, तो अगला पैटर्न कौन सा होगा? सबस्ट्रिंग वाला, इजंट इट? तो जहां ट्रिपलेट या डबलेट हमने बात की थी सबस्ट्रिंग की, तो वो भी अगेन स्टार्टिंग में यू कैन हैव होल स्टार एंड देन यू कैन हैव डबल ए एंड सॉरी बोथ आइडियाज पॉसिबल है ना, चॉइस है। तो you can have either double A or double B, and in the last you can have A plus B का whole star. अब इसको प्रोसेस करोगे तो फिर वही कहानी है। Let me call this as A and this as B and this again becomes A. So S से प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा? Now S tends to capital A, capital B, capital A, capital A, again the universal language. And then capital B is either double A and double B, and that will be all. तो मुझे बताएं, इस तरह के जो पैटर्न है स्टार्टिंग एंडिंग, इसमें कोई भी केस बना ले फॉलो कर सकते हैं। ओके ओके, फ्लैग यही है। अच्छा, लेंथ की बात देखिए, लेंथ जैसे पैटर्न पे हमने काम किया है, जैसे फर्स्ट केस में बोल रहा लेंथ इज एग्जैक्टली 3। कैसे करेंगे? एग्जैक्टली 3, डू यू रिमेम्बर दैट? A प्लस बी का होल क्यूब। तो अगेन चाहे तो एक पैटर्न में सॉल्व करो, या यू कैन से A टेंड्स टू ट्रिपल A, you can go like this, and then A tends to either A or B. इधर एप्सिलॉन का रिकर्शन का कोई चॉइस नहीं, तो A से मिलेगा ट्रिपल A और हर A आपको चॉइस देगा A या B लेने का। तो लेंथ 3 के एग्जैक्टली लेंथ 3 के 3 अलग अलग पैटर्न बन जाएंगे। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यहां पर क्या है? लेंथ एटमोस्ट 3। तो अगर आपको याद है तो जो एक पैटर्न हमने लिखा था, देयर वी कैन हैव अ चॉइस ऑफ एप्सिलॉन, वेरी गुड। तो फिर क्या है? फिर तो बाकी पूरा पैटर्न सेम रखो, बस यहाँ पर एक चॉइस किसका भी दो साथ में, एप्सिलॉन का, आइदर ए और बी और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का चॉइस दोगे साथ में तो अपन नल करने की इंडिपेंडेंस भी रखेंगे, एप्सिलॉन भी कर सकते हैं। बताइए जरा, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और इधर क्या है? लेंथ 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकता है, तो क्यूब एंड देन अलोंग विद दैट वी कैन हैव A प्लस बी का होल स्टार। तो अगर ये विजुलाइज करके हम आगे चलेंगे तो इसको कैसे टर्मिनेट करेंगे? अगेन डिफरेंट पैटर्न है, इस बार और थोड़ा सा आप चाहो तो सेपरेट कर देता हूं। लेट मी कॉल डबल एंड डबल बी, एक बार में लिखने की जरूरत नहीं है। Then A के बाद I can go to like triple C, and then from C I can go A and B, and then from capital B I can write the recursive production so that जो universal वाला power है वो आ जाए। आप चाहो दो प्रोडक्शन कम में लिखो, फंडामेंटल आइडिया रिमेन्स द सेम। बताइए बात समझ आ रही है क्या? ये काम दो कम प्रोडक्शन में भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? ओके सर, ये वाले पैटर्न एग्जैक्टली 2 A's, ये जरा देखिए सर। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो ओवरऑल लेंथ नहीं है, हम स्पेसिफिक सिंबल की बात कर रहे हैं। लेंथ एग्जैक्टली 2 A's, एक्सप्रेशन याद है? तो 2 A तो हमने फिक्स किए,
एंड यू कैन हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ बी एनीवेयर। जैसे मैंने आपको तब भी सिखाया था और तब भी इस पे हमने बहुत ध्यान दिया था, चॉइस देने में कोई कंजूसी करनी है कि नहीं, पूरा चॉइस दो जहां जितना पॉसिबल है, कोई कंजूसी नहीं करनी। ओके, तो कंजूसी अगर नहीं करनी तो कैसे इसको फॉलो करें? अब किसी चीज को मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, वेरी गुड, हैप्पी, वेरी गुड। तो कैसा प्रोडक्शन लिखोगे? अगेन कैपिटल बी ए एंड देन अगेन कैपिटल बी ए एंड देन कैपिटल बी, एंड नॉट कैपिटल बी ओनली हैव अ चॉइस ऑफ बी स्टार। तो ए का चॉइस शायद इसको नहीं देना, लाइक दिस, स्मॉल बी कैपिटल बी एप्सिलॉन, एंड कैपिटल ए तो बेचारा सिंगल ए ही बनने वाला है। तो जितने भी पैटर्न हैं, हम रेगुलर ग्रामर पे जोर नहीं दे रहे, हम ग्रामर पे जोर दे रहे हैं। बट अगर एक बार एक्सप्रेशन आपकी पकड़ में आ गया तो उसके बाद तो ग्रामर लिखना मोर और लेस हमारे लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। इनका ऑर्डर मैटर करता है क्या? आप क्या नाम रख रहे हो वो मैटर नहीं करता, बट ऑब्वियसली जो, अगर मैंने इसका नाम बी रख दिया तो उस हिसाब से ऑर्डर मैटर करता है। अब उसका नाम मैंने पहले बी क्यों रखा? क्योंकि मुझे लगा ज्यादा रिलेटेबल होगा। अभी बी स्टार का नाम ए रखूंगा, ए का नाम बी रखूंगा तो हो सकता है उल्टा कंफ्यूजन हो जाए, इजंट इट? तो बिकॉज ऑफ दैट, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अगर आप बी स्टार का नाम ए रखते और ए का नाम बी रखते तो उससे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, पढ़ने वाले को जरूर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता। यस, ये बताइए, लेंथ एटलीस्ट 2 एज, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। एटलीस्ट 2 ए भी हमने बनाया था, जहां पर 2 ए पहले हम फिक्स करेंगे और उसके बाद जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, you know, we'll go and we'll figure out each and every possible possibility like this। यही आइडिया था। अब इसमें आप कुछ भी कर लें, 2 ए तो कम से कम बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। तो इसको कैसे बनाने वाले हैं? सपोज दिस इज ए, अब लीजिए इसका नाम पहले ए रख देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ। तो कैसे बनाएंगे? तो अगेन एस टेंड्स टू कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए, अगेन कैपिटल बी एंड देन कैपिटल ए, and with A you want to generate the universal language। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल एंड देन एप्सिलॉन, एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू राइट बी? तो बी में अगेन यू कैन हैव स्मॉल बी कैपिटल बी। अच्छा नहीं, बी में तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ सिंगल ए चाहिए, है ना, बात खत्म। मुझे बताइए सर, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? गिनती के 2-4 पैटर्न है और अभी तो जस्ट नए नए पैटर्न दिख के मैं आपको कॉन्फिडेंस सिखा रहा हूँ। बाकी इसमें कोई नई चीज हम सीख भी नहीं रहे, बिकॉज एक्सप्रेशन लिखना आपको पहले से आ रहा है। बस यहाँ पूरा पॉइंट ये है कि बिना घबराए कैसे हम एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना सीख जाए, बस इतनी सिखानी है। बिना किसी कंफ्यूजन के आप कैसे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर पाते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है? एटमोस्ट 2 एज। ये पैटर्न भी हमने लिखा था, जहां पर शायद अकेला ए नहीं, बट ए के साथ हम चॉइस रखते हैं किसका? एप्सिलॉन का। और बाकी बी में तो कहीं कोई कंजूसी करनी नहीं है। हर पॉसिबल लोकेशन पे वी कैन गिव अ चॉइस ऑफ बी स्टार। तो इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। अगेन आप चाहो तो इसका नाम कैपिटल बी रख लो, इसका नाम कैपिटल ए रख लो, ज्यादा सेंसिबल होगा। सो कैपिटल बी ए and then capital B। With capital B, I want to have a recursion of B, so small b capital B epsilon, and then with capital A, I can have either epsilon or A। बताइए, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि
सिर्फ ए नहीं रखना ना, ए को एप्सिलॉन रखने करने का भी पॉसिबिलिटी बताना है। तो वो आइडिया भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ओके, व्हाट अबाउट दिस पैटर्न? ये हमने किया था लेफ्ट हैंड से ये सिंबल, राइट हैंड से ये सिंबल, याद है? तो अगेन सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज बी की बात कर रहा है। इसका मतलब पहला सिंबल क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड सिंबल बी होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट द करेक्ट एक्सप्रेशन? On the first symbol, I have a choice. I can have A or B, doesn't matter. But the second symbol must be specifically B, and then we can have A plus B का whole star. तो उसमें again कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes. तो now using this, if you go, ठीक बात है, आप इसका नाम ABC रख लो, या इसका नाम B ही रहने दो। मैं तो कहता हूँ ये बहुत सिंपल है, तो इसको B रख लो। Yes. So starting with this. Capital A, small b, capital B. Now capital A give me a choice specifically either between single and single B, but B give me the whole possibility of universal language. So either small a capital B, small b capital B or epsilon. सारे पैटर्न हम बना पा रहे होंगे, गौर करिए। यस, ठीक है, एक बार आइडिया देखिए, वैल्यू देखिए, मुझे बताइए किसी में कुछ डाउट या कंफ्यूजन है क्या? अगर यही चीज हम राइट हैंड से करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन था? स्टार्टिंग में वी कैन हैव एनीथिंग, एनी नंबर ऑफ टाइम, फोर्थ सिंबल इज ए, तो यानी कि इसके बाद कितने सिंबल होंगे? इसके बाद 3 सिंबल्स होंगे। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो, ऐसा नहीं किसी दूसरे का आइडिया कॉपी करना, आप इसे जैसे चाहे वैसे इवैल्यूएट करो। लेट मी कॉल दिस इज कैपिटल एंड लेट मी कॉल दिस इज कैपिटल बी। नाउ मे बी अगर मैं ऐसा करना चाहूं, with capital A I can generate the universal language, and then with capital B again let me generate 3 times C, and with C I can have a choice of A and B. ग्रामर को बड़ा करने से कोई टेंशन नहीं लेना, बस इसी तरह उसको प्रोसेस करते जाना है। बताइए ये आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? हाँ, कंजूसी तो 100% नहीं करनी है। B टेंड्स टू C C C ऑब्लिक A ऑब्लिक B नहीं कर सकते, क्यों करना है? मैं समझा नहीं। B स्पेसिफिकली एग्जैक्टली लेंथ 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो B से आप सिंगल ए सिंगल B कैसे बना लेंगे? बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, मानिक जी आपकी इच्छा है। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट चॉइस लिख रहे हैं हनी ट्रिपल वी और ट्रिपल ए, तो बेटा फिर सिर्फ ये मत लिखो, फिर 8 चॉइस लिखो। सोचो ना, लेंथ 3 की 2 ही पॉसिबिलिटी लिखे आपने, तो फिर 8 पॉसिबिलिटी लिखिए। ए ए ए बी 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 ए बी ए बी ए बी, वो सब करके 8 पैटर्न लिखने पड़ेंगे। लगा लो हिसाब। और कोई डाउट किसी को? बात समझ आ रही है? अच्छा यार, ये उसका मैच का क्या हुआ? मैच क्या ड्रॉ हो गया? ये क्या कर रहे हैं ये? तो 5 दिन तो हो गए ना। ये क्या बदतमीजी है? ड्रॉ करो, बात खत्म करो। मुझे डर लग रहा है यार। चलो
आगे बढ़ते हैं। चलो मैं बात करता हूँ, इंद्र भगवान से बात करके बारिश कराता हूँ इनकी ऐसी की तैसी। चलिए ये पैटर्न बताइए, मॉड 3 पैटर्न, अब ये इंटरेस्टिंग होगा, कैसे करेंगे। एक्सप्रेशन याद है, a प्लस बी का होल क्यूब एंड देन टोटल पे स्टार। नाउ दैट इज द आइडिया, सो दैट इंटरनली अब जब चाहोगे 3-3 के पैटर्न में रिपीट होगा, बाद में ओवरऑल टोटल पे स्टार लगा सकते हैं। तो नाउ यहां से हमेशा मॉड 3 पैटर्न ही चलेगा, याद है सभी को। अब ध्यान से देखना, इस तरह के पैटर्न में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, ध्यान से समझना। तो एस से मैं स्टार्ट करता हूं प्रोडक्शन लिखना, कैपिटल एस से, और मान लीजिए ये जो इंटरनल बॉडी है ना इसकी, इसका नाम मैं रख लेता हूं ए, और जैसा अमित लिख रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है, एस ए ऑब्लिक एप्सिलॉन। बताओ सिर्फ इतना प्रोडक्शन मुझे क्या परमिट करेगा, सिर्फ इतना प्रोडक्शन क्या परमिट करेगा कि मैं अब जितनी बार चाहे उतनी बार ये जो ए है उसको रिपीट कर सकूं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली इस प्रोडक्शन में हमने बाहर वाला स्टार सॉल्व कर लिया। ये बात समझ आ रही है क्या? इस प्रोडक्शन में बाहर वाला स्टार सॉल्व कर लिया, एक बार जितनी बार रिपीटेशन है आप कर सकते हो। उसके बाद आप ए को डिकम्पोज कर लो। मान लीजिए ए को डिकम्पोज कर लेते 3 टाइम्स बी में, और फिर बी को फॉलो कर लो स्टेप बाय स्टेप लाइक दिस। बात खत्म। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कोई जल्दबाजी नहीं करोगे, तो बिना किसी गलती के परफेक्ट तरीके से ग्रामर लिख के दिखाओगे। बताओ भाई, जरा एक बार फॉलो करो, मुझे बताओ आइडिया समझ आ रहा है क्या कैसे लिखा है इस पैटर्न को हमने? यस, ग्रेट ग्रेट। अगला केस देखिए, इधर क्या किया, 3 mod 4। सर क्या हम इनर से बाहर कर सकते हैं? क्या हम अंदर से बाहर कर सकते हैं? आपका मन है जैसे चाहे कर लो, आप मुझे लिख के बता दो। अब आप जो सोच रहे हो हवा में सोच रहे हो, लिख लो बेटा, एक बार लिख लो, पिक्चर खींच के भेज दो, अभी उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। यस, अच्छा ये देखिए 3 mod 4। तो 3 mod 4 का पैटर्न में हमने लिखा, ओवरऑल लेंथ की बात कर रहे हैं। तो a प्लस बी का पावर 4 और टोटल पे लगाएंगे स्टार, और इधर हम कर सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। पहले मुझे बताओ ये एक्सप्रेशन फॉलो कर पा रहे हैं क्या सब लोग, जिस तरह से हमने लिखा था? यस, ओके। इस एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, तो राइट इट सेपरेटली, डोंट वरी। लेट मी से दिस इज कैपिटल ए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं पूरा पार्ट लिख रहा हूं। लेट मी से दिस इज कैपिटल बी ना, इधर एस मत लगाना, वरना बी के साथ ए भी रिपीट होने लगेगा। गौर करो, जहां जल्दबाजी करोगे वहीं गलत होगा। मुझे ए का पैटर्न नहीं रिपीट करना, मुझे सिर्फ बी का पैटर्न रिपीट करना है भाई। तो अब मैं पहले ए के पास आ जाता हूं, और ए से मान लीजिए लिख लेता हूं ट्रिपल सी, और सी से बना लेता हूं ए ऑब्लिक बी। ये बात तो सॉल्व हो गई, पहला पार्ट। अब अगले पार्ट पे आओ, अब गौर करना ध्यान से। अब मैं इस इंटरनल पार्ट का नाम रखता हूं डी, और मैं अब इस रिकर्शन को सॉल्व करूंगा। ये जो बी का रिकर्शन चलेगा, मैं बोलूंगा बी से आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ डी यू वांट। इसको अलग रखो, उसको अलग रखो। नाउ विद डी, अच्छा ये आप क्योंकि ऑलरेडी सी आपके पास है, इसे सी में ही डिकम्पोज कर लो। सी का प्रोडक्शन पहले से लिखा हुआ है। बताओ जरा, बात समझ आ रही है क्या? बहुत ध्यान से
अच्छा, अब आप इसको लिख पा रहे हो इतनी आसानी से, है ना, क्योंकि एक पैटर्न आपने फॉलो किया। अगर आपको लग रहा है ना कि पता नहीं अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, ये ग्रामर लेके चले जाओ अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, पूछ लो किसी से ये लैंग्वेज लेके, क्या इसके इधर ग्रामर लिखना, क्या पागल है क्या? नहीं लिख सकते भाई। तो मैं बीच बीच में आपको याद दिला रहा हूं कि ये जो आप कर रहे हैं ये आसान काम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं तो मैं तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको रिजॉल्व करने में। गाली देना शुरू कर देगा, आपको तो मिलनी भी चाहिए खैर, बट इन जनरल बात कर रहा हूं। फैकल्टी से कभी मत पूछना। अच्छा, मुझे लगता है कि यार ये कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ भी सीखा, कुछ समझा, जाके अगले दिन कॉलेज में फैकल्टी का टेस्ट ले रहे हैं। भाई इंटरनल मुझे नहीं देने, इंटरनल टीचर ही देगा आपको, याद रखना ये बात। तो अपना जो ज्ञान है उसको कृपया अपने कॉलेज में ना झाड़े। उन टीचर की उन टीचर्स को क्या अच्छा लग रहा, उनकी वाहवाही करें, उनकी प्रशंसा करें, बस उनकी चाटुकारिता करें और उनसे अच्छे से अच्छे नंबर लें। यही सही तरीका है। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं टोटल लेंथ की बात कर रहा था, टोटल लेंथ के टर्म्स में। मैंने कॉलेज में क्वेश्चन पूछा, उसका भी रिप्लाई नहीं दे तो इसका क्या देंगे? उनकी गलती नहीं है, उनका उनका विचारों का लेवल अलग चलता है, तो मैं उसमें बोल रहा हूँ कि आप उनके लेवल पे ही खेलिए और यही समझ है। देखिए समझदार आदमी कौन है? जो जहां पर बैठे उसी लेवल की बात करे, इजंट इट? समझदार आदमी वो है जो जिन लोगों के साथ, बच्चों के साथ बैठे तो बच्चों वाली बात करे, बड़ों के साथ बैठे तो बड़े वाली बात करे, बेवकूफों के साथ बैठे तो बेवकूफों वाली बात करे, अक्लमंदों के साथ बैठे तो अक्लमंदों वाली बात करे। बस यही तरीका है। चलिए, हाँ वो भी नया फीचर आया है यश, आपके लिए मैंने वीडियो ऑफ कर दी आपकी। चलिए इसको बताइए, लेंथ a इज इक्वल टू 3 कैसे बनाएंगे? लेंथ a इज इक्वल टू 3, बट ओवरऑल लेंथ की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ एज की बात कर रहे हैं। भैया मुझे नहीं पता आप किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आप बना लो अपने हिसाब से। कुछ अलग बनाओगे, डिफरेंट बनाओगे, मैं चेक कर लूंगा। इतने केस लिखने के बाद मुझे नहीं पता आप किस ऑर्डर की बात कर रहे थे, आप बना लो, कुछ और प्रॉब्लम होगी तो देखेंगे। अब इसमें जब बना रहे हैं 0 mod 3 नंबर ऑफ ए, तुमने पहले भी एक्सप्रेशन बनाए हैं, नंबर ऑफ ए तो हम फिक्स कर लेते हैं और इंटरनली भी बिना कोई कंजूसी किए जितना पॉसिबल चॉइस हो सके उतना चॉइस देते हैं, देन वी राइट टोटल पे स्टार। यस, उसके बाद क्योंकि मॉड 0 है तो एक सेपरेट चॉइस अलग से बी स्टार का भी होना चाहिए। बताइए जरा, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस बहुत अच्छे। अब अगर देखिए इसमें पैटर्न लिखना शुरू करें, आप बताइएगा स्टेप बाय स्टेप। इसका नाम ए रखते हैं क्योंकि बहुत लंबी कहानी इसमें चलेगी, और इस पूरे का नाम रखते हैं बी। तो क्या होगा? एस टेंस टू ए बी, और ए की कहानी तो यहीं खत्म कर दो। ये लीजिए, स्मॉल बी कैपिटल एप्सिलॉन, ए की कहानी तो खत्म हो गई। यस, अब जरा इस पैटर्न पे आ जाओ। इस इंटरनल का नाम रख लो कैपिटल सी, और फिर ये सबसे पहले आउटर स्टार सॉल्व करो। तो बी टेंस टू
सी बी एप्सिलॉन। तभी सी को मैं जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकता हूं और बी की कहानी भी सॉल्व हो गई। क्या बात समझ आ रही है? अब सी को आप देखोगे तो ये तो आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो व्हाट यू कैन डू विथ कैपिटल सी, बी स्टार ऑलरेडी आपके पास है और बी स्टार की वैल्यू ए है, बी नहीं है, गौर करिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं। तो दिस यू मस्ट राइट इंडिपेंडेंटली एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल, क्योंकि ए की डेफिनेशन तो आपके पास है ही है पहले से। बताइए जरा, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इसके अलावा अगर आपने कुछ भी लिखा ना ऋषभ या किसी ने भी, तो प्लीज आप दोबारा से बना के भेजो, बिकॉज इसके अलावा इस तरह से डिस्कशन करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, सी में रिपीटिशन है, बिल्कुल है, बिकॉज टोटल पे स्टार है। तो मैं इस इंटरनल ब्रैकेट को जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट करना चाहूंगा, सोचिए। तो सी में रिपीटिशन होना भी चाहिए। बताइए भाई, फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? कोई गड़बड़, कोई घोटाला है इस ग्रामर के अंदर? एक केस और लिखने का आप ट्राई कर लो। लुक एट दिस, 2 mod 3। आप ट्राई करो, मैं वेट करता हूं। हालांकि ऑब्वियसली आपको और मेरा पैटर्न अलग अलग हो सकता है। हाँ भाई, फॉलो कर पा रहे हैं? तो पहले पैटर्न लिख लेते हैं। अगेन एक ही बात कर रहा है, नंबर ऑफ A3, बी की सारी टोटल पॉसिबल पोजीशंस कवर करेंगे, टोटल पे लगाएंगे स्टार, उसके बाद 2A बचा हुआ चाहिए, 2A बाहर लगा लेते हैं और फिर दोबारा सारी पॉसिबिलिटी देते हैं। तब तो एक एक करके चालू हो जाता हूं मैं। लेट मी कॉल दिस पार्ट इज कैपिटल A and this entire part is capital B. So starting with the first production, S tends to capital A, capital B. Now decomposing it further, let me say this part is capital C. तो A का definition हो सकता है capital C A, capital C A and then capital C. Capital C is nothing but the repetition of any possible number of B. So small c capital C oblique epsilon. Now going to the second part, let me call this inner bracket as D. तो B, क्योंकि मुझे स्टार सॉल्व करना है तो B से क्या प्रोडक्शन दूंगा, D कैपिटल B ऑब्लिक एप्सिलॉन। तो नाउ फ्रॉम दिस पार्ट वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कितनी भी बार कैसे भी रिपीट कर सकते हैं। नाउ बिकॉज D अब आपने मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर लिया, अभी D को फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं।
बी स्टार की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने सी की टर्म्स में लिखी हुई है। वेरी गुड, आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं। एंड दैट विल बी ऑल। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए थोड़े टाइम के बाद कि अगर किसी भी पैटर्न का एक्सप्रेशन लिखा है तो उसके लिए आप ग्रामर लिख लोगे, बस इतनी सी बात और कोई बात नहीं है। अगर एक बार एक्सप्रेशन आपने लपेट दिया तो ग्रामर लिखना बड़ी बात नहीं है भाई। अभी मुझे बताओ, बेसिकली तो मैं बोलूं तो हम क्या कर रहे थे, मैं आपको लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिखना सिखा रहा था। मैं आपको किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिखना सिखा रहा था, बट अगर रियलिटी की बात करें तो हमने क्या किया है, मुझे बताओ। रियलिटी की बात करें तो क्या किया है, हमने लैंग्वेज से ग्रामर लिखा या टेक्निकली एक्सप्रेशन से ग्रामर लिखा? हमने रियलिटी में एक्सप्रेशन से ग्रामर लिखा। अगर एक्सप्रेशन नहीं लिख पाएंगे तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। तो एक बार एक्सप्रेशन हमारी पकड़ में आए तो फिर उससे हमने ग्रामर भी करना स्टार्ट कर दिया। अब सवाल है उल्टा, अगर मैं ग्रामर आपको बोलूं ग्रामर, तो क्या ग्रामर का एक्सप्रेशन इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? उल्टा देखिए, इतने सारे पॉसिबल डिफरेंट डिफरेंट केस आपको इन्वेस्टिगेट कराऊंगा। ऐसा नहीं इंडिविजुअली यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा, थैंक गॉड किसी ने ये नहीं पूछा अब तक। बट इन सारी चीजों से टाइम के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही होती है। ठीक है, जरा इसके लिए एक्सप्रेशन लिख के बताइए। लुक एट दिस ग्रामर, look at this grammar and please write expression for it. इन सब केस में 1-2 मिनट का समय आपको मिलना चाहिए। ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करिए, बताइए क्या कहानी है। ओके, ग्रामर को इन्वेस्टिगेट करना सबसे अच्छा तरीका क्या है? पैटर्न देख लीजिए। ए से या तो सिर्फ बीटा बन रहा है, या तो मैं रिकर्शन यूज कर सकता हूं अल्फा का, बट मैं जितनी बार भी अल्फा जनरेट करता हूं अल्टीमेटली उसे टर्मिनेट बीटा से ही करना है। इजंट इट? मुझे नहीं पता आप लोग उल्टा क्यों लिख रहे हैं आधे लोग, लेकिन भाई बीटा तो स्टार्टिंग में आएगा ना, तो स्टार्टिंग विल बी बीटा और उसके बाद यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ अल्फा। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सो दैट इज बीटा अल्फा स्टार। यस, 2-4 प्रोडक्शन ट्राई करो, उससे बात समझ आने लगेगी। लुक एट दिस वन, रिकर्जन है अल्फा का, टर्मिनेशन का बाद में 2 चॉइस है, β1 एंड β2। कैसे करोगे? वेरी गुड, बाकी सब लोग भी ट्री बना के चाहो तो फॉलो करो भाई। अल्टीमेटली स्टार्टिंग में या तो β1 मिलेगा या तो β2 मिलेगा, तो यू कैन से वेरी गुड वेरी गुड β1 प्लस β2 एंड देन यू कैन हैव अल्फा स्टार। बताइए जरा, पूरी बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, अगर इसी चॉइस को मैं जनरलाइज कर दूं अप टिल बीटा एन, अभी मैं कुछ स्पेसिफिक पैटर्न पहले आपको कंप्लीट करने सिखा रहा हूं, फिर आपको रियल ग्रामर पे लेके जाऊंगा। इफ आई जनरलाइज टू बीटा एन तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन हैव चॉइस ऑफ β1 और β2 or up till beta n, and then in the last you can have alpha star. Will that make sense? सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं ना? अच्छा,
आरान जब ये लिख रहे हो ना, एक्सप्रेशन लिख रहे हो, तो ऑब्लिक मत लिखो। एक्सप्रेशन में प्लस ही यूनियन ही लिखो। एक्सप्रेशन लिखने का सिंटेक्स अलग है ना। एक्सप्रेशन में ऑब्लिक ऑब्लिक आप कहाँ लिख रहे हो? ऑब्लिक लिख रहे हो ग्रामर के अंदर। ठीक है, ठीक है, मैं चॉइस चेंज कर देता हूं। मैं इस बार अल्फा पे चॉइस दे रहा हूं। आइदर यू कैन हैव यू नो रिकर्शन ऑन अल्फा 1 और अल्फा 2 एंड देन टर्मिनेट बीटा से करना है। कैसे करेंगे? हाँ भाई, फॉलो कर पा रहे सब लोग? तो अगेन स्टार्टिंग में बीटा आएगा, बट शायद चॉइस यहां पर दोनों का होगा। सो वी मस्ट से इट इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का होल स्टार। दैट इज अ बेटर पॉसिबल आइडिया। सही बात है। ओके, अगर इसको भी मैं जनरलाइज कर दूं, अब क्या होगा? स्टार्टिंग में तो बीटा ही रहेगा, and then there will be every possible combination till alpha n. फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और ये सारे पैटर्न इंडिविजुअली मैंने क्यों लिखे? अगर मैं अब सबको एक साथ लिखूं तो क्या होगा? तो टर्मिनेशन के लिए गौर करिएगा, मजेदार आइडिया भी है। टर्मिनेशन के लिए यू कैन हैव चॉइस फ्रॉम बीटा 1 टू बीटा n, any possible idea, and then for this alpha 1 plus alpha 2 up till alpha n का whole star, like this you can go. बताइए सर, पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करिए, वैल्यू देखिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? जैसे चाहे वैसे आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं, डायरेक्ट करें। थोड़ा कंफ्यूजन है, ट्री बनाए, कोई टेंशन नहीं है। अब जरा मैं कुछ रियल पैटर्न देता हूं, इसका बताओ आंसर क्या होगा। अभी तक तो मैं जानबूझ के अल्फा और बीटा की टर्म्स में ही बात कर रहा था, अब ये रियल पैटर्न पे बात करेंगे। बताओ जरा कैसे आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादातर लोग फॉलो कर पा रहे हैं। या तो प्योर रिकर्शन के हिसाब से बढ़ोगे तो यू नो व्हाट यू कैन से इज 0 1 का होल स्टार एंड देन 0 1। बेटर टू राइट इट इज लाइक 0 1 का पॉजिटिव क्लोजर। बताइए सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, ग्रेट, ग्रेट। अगला पैटर्न देखिए, व्हाट अबाउट दिस वन? इधर बताओ कैसे करोगे। फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? अगेन ये देखो कि वैल्यू स्टार्टिंग में आ रही है कि लास्ट में, इसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ये चेक करो कि वैल्यू स्टार्टिंग में आ रही है कि लास्ट में आ रही है।
तो यहां से देखोगे तो s का वैल्यू आई थिंक टर्मिनेट करेगा लास्ट में, तो स्टार्टिंग में यू कैन हैव 0011 का होल स्टार, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ यू वांट, और लास्ट में यू कैन टर्मिनेट इट आइदर 01 और 10. यस मुझे बताइए किसी भी आइडिया में कोई वैल्यू में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? देखो ये रट्टाफिकेशन नहीं है, आप स्ट्रिंग बना के चेक करो ना, स्ट्रिंग बना के चेक करो. मैं कभी एस को लास्ट में लिख रहा हूं, कभी एस को स्टार्टिंग में लिख रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप ऑर्डर रट मत लो. आप ग्रामर देखो, उस बेस पे डिसाइड करो. भाई राहुल जी, एस को टर्मिनेट करने का चॉइस है ना, 0 या 1. हर बार एप्सिलॉन हो जरूरी तो नहीं है. तो यहाँ पर मैं चॉइस दे रहा हूँ, या तो आप एस को 0 बनाओ या तो आप एस को 1 बनाओ. मैं एक बार बना के दिखाता हूँ. जब आप एस से पैटर्न बना रहे हैं तो ये 0011 0011 ये बनता जाएगा. प्रॉब्लम ये है कि हाथ से ट्री बना के देखते नहीं हो ना, सबकी बात कर रहा हूँ. फिर बाद में एस की चॉइस है, या तो 01 से टर्मिनेट होगा या तो 10 से टर्मिनेट होगा. इतना काम करके देख लिया होता तो ना भाई ऑर्डर में कंफ्यूजन होता, ना किसी और चीज में. क्यों? क्या मैं एस से सिर्फ 01 या 10 नहीं बना सकता? बाकी लोग बताइए, सब ऑब्जर्व करिए, पैटर्न फॉलो कर पा रहे क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ. अच्छा, तो एक कॉम्प्लेक्स केस देता हूं, हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. इसको ऑब्जर्व करो कैसे बनाओगे. देखो धीरे धीरे सिंगल सिंगल पैटर्न से स्टार्ट किया था, बट अगेन अगर आप प्रॉपरली आगे बढ़ोगे तो फिर किसी भी ग्रामर को हैंडल कर लोगे. हाँ भाई लोग ध्यान से देखो, वेरी गुड वेरी गुड, कई लोग फॉलो कर पा रहे हैं. जब आप बी और ए को इंडिविजुअली देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा. व्हाट इज ए? ये रिकर्शन है 011 का, एंड यू कैन एंड विद 01. सिमिलरली व्हाट इज बी? बी इज 101 का रिकर्शन एंड यू कैन टर्मिनेट इट विद 11, एंड देन यू हैव अ डायरेक्ट चॉइस. तो इधर ए का क्या है? पहले प्रोडक्शन में लिखा है 01 और फिर ए का वैल्यू आपने क्या निकाला ना, दिस इज ए, तो ए का वैल्यू लिख दो 011 का होल स्टार 01. नाउ दैट इज गोइंग टू बी वन चॉइस प्लस बी में बी का पैटर्न पहले लिखा रहा है तो पहले लिखो 101 का होल स्टार 11 एंड देन इन द लास्ट यू कैन हैव 11.
दैट विल बी ऑल। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत सिंपल तरीके से पैटर्न के हिसाब से आगे बढ़ना है और फॉलो करना है। पहले ए और बी का वैल्यू अलग से निकाला है, उसके बाद पूरा आइडिया ऑब्जर्व करके काइंड ऑफ उसमें वैल्यू पुट कर दिया। आपने सही बनाया, बहुत अच्छे। कोई छोटी मोटी गड़बड़ की, इसको देख के भी गड़बड़ समझ आ रही है तो भी कोई बात नहीं है, बताइए क्या स्टेटस है। और ट्री बना के चेक करो ना भाई, दिक्कत क्या है। अगर अभी देखो, आप समझ रहे हो बात, अगर अभी भी ये नहीं समझ आ रहा कि स्टार्टिंग में बनाने के लास्ट में बनाने, ट्री बना के चेक कर लो। अब बनाओगे भी नहीं, समझोगे भी नहीं, कोई जादू थोड़ी होगा तब। यस, चलिए इसके लिए बना के बताइए। वेरी गुड, देखते आप में कितना दम है। इसके लिए बना के बताओ। ओके, लेट मी गो वन बाय वन। ए को आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगा, और ए लास्ट में ही है, तो 110 का होल स्टार टर्मिनेटेड विद 00। अब सेकंड पैटर्न में आप देखोगे तो रिकर्शन टर्मिनेट नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट रिकर्शन है, दोबारा ऐसा आ रहा है। कोई बात नहीं, जितना सॉल्व उतना करो। तो मैं कम से कम इसको 1 का होल स्टार एस तो लिख सकता हूं, क्योंकि ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा, बाद में ऐसा आएगा। लेट मी डू वन थिंग, अभी दोबारा ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं ऊपर वाले पैटर्न में, तो क्या होगा, प्रोडक्शन बनेगा। ए का वैल्यू तो एग्जैक्टली आ गया मेरे पास 011, और ये ए का वैल्यू है, सो 110 का होल स्टार 00 ऑब्लिक। अभी ग्रामर वाले आइडिया को ही फॉलो कर रहा हूं, और यहां पर जब मैं वैल्यू रखता हूं तो ये बनता है 101, एंड बी का क्या वैल्यू निकाला आपने, 11 का होल स्टार एंड एन एस। नाउ इफ यू लुक दिस ग्रामर अगेन सर ये सेम पैटर्न जनरेट हो गया। वो क्या पैटर्न हुआ, वो पैटर्न है S टेंड्स टू बीटा, और मान लीजिए दैट इज अल्फा S। बताओ ये पैटर्न समझ आ रहा है क्या? तो इससे होगा क्या, होगा ये कि आप जब तक चाहे अल्फा को रिपीट कर सकते हो, लास्ट में बीटा से टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज दिस अल्फा? अब देखो ना, इससे अगर मैं क्या करूंगा, जब तक चाहे अल्फा बनाता रहूंगा, सॉरी इधर से, जब तक चाहे अल्फा बनाऊंगा, बाद में जब मन होगा तो बीटा से टर्मिनेट करूंगा। तो दिस इज अल्फा, सो 101 एंड 11 होल स्टार का टोटल स्टार, and terminated with beta, so that is beta, which is 011 and 110 whole star 00। ओहो, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड। अब ये हुई कुछ
अक्लमंदों वाली काम। और आप देख रहे हो किस तरह किसी भी पैटर्न में हम बहुत छोटे छोटे आइडिया से स्टार्ट करते हैं और बाद में उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। पूरा पैटर्न आपके सामने लिखा है। अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए क्या कहानी है। हाँ भाई लोगों बताओ, पूरा आइडिया क्लियर हो रहा है क्या? ओके, अब फिर से मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूं और अगेन फिर याद करो, क्या ग्रामर से एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन से ग्रामर, ये अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव हुई है आपकी? मुझे बताओ। हाँ, ग्रामर से आपने एक्सप्रेशन बनाना सीखा, एक्सप्रेशन से ग्रामर बनाना सीखा। मैं एक काम करता हूँ, दोबारा एक बार जरूर ट्रायंगल आपको याद कराता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन और एक तरफ मान लेते हैं लैंग्वेज, एक तरफ मान लेते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा और एक तरफ मान लेते हैं ग्रामर। ओके, ये काम हम पहले कर चुके हैं, लैंग्वेज से मशीन, मशीन से लैंग्वेज। उसके बाद हमने लैंग्वेज का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का लैंग्वेज, और फिर एक्सप्रेशन से ऑटोमेटा और ऑटोमेटा से एक्सप्रेशन। इन सब आइडियाज पे काम किया था। यस, अब हम ग्रामर पार्ट पे काम कर रहे थे और आज जब हमने स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले कल काम किया था ग्रामर का लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेज हमने डायरेक्ट ऑब्जर्व करी और मैंने आपसे बोला इनका ग्रामर बताओ। ग्रामर की मैंने कहा आपका लैंग्वेज बताओ। और आज अगर आपने गौर किया हो, स्टार्टिंग में बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए हमने ग्रामर लिखा। यस, अभी लास्ट 1 घंटे से हम क्या कर रहे थे, पहले हमने क्या किया, पहले हमने ग्रामर से एक्सप्रेशंस लिखे एंड देन एक्सप्रेशन से ग्रामर, दोनों चीजें ऑब्जर्व की हैं। गौर करिए, ये सब बुक में नहीं मिलेगा आपको। और ऐसा भी नहीं कि इन सब पे एग्जैक्ट डिस्कशन करना जरूरी है, बट जितना तरीके से आप ऑब्जर्व करते हो ना, आपका पूरा आइडिया क्लियर हो रहा होता है। तब बताओ क्या बचा हुआ है फिर इस गेम के अंदर? क्या बचा हुआ है? एक ही आइडिया बचा है, डायरेक्ट मशीन से ग्रामर या ग्रामर से मशीन। अच्छा, एक और चीज, ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करना जरूरी है। जैसे कि क्या रेगुलर एक्सप्रेशन से होते हुए आप जा सकते हो? अगर मैं आपको एक ग्रामर बोलूं तो मैं आपसे बोलूंगा एक काम करो, ग्रामर से एक्सप्रेशन लिख लो, एक्सप्रेशन से मशीन बना लो। बट सवाल है कि डायरेक्ट चीजें ऑब्जर्व हो सकती है कि नहीं, उस पर देखते। अब ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, गौर करके बताओ। ये ग्रामर लिखा हुआ है, क्या इसका आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हो? गौर करो। हाँ, और उस एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो? हाँ। तो कोई मुश्किल काम है क्या? नहीं, ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सवाल है कि डायरेक्ट कैसे प्रोसेस करें। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, आपको मजा ही आ जाएगा अगर आप मजा लेना चाहेंगे तो। ये तो हम बार बार बोलते हैं ना, स्टार्ट सिंबल और इनिशियल स्टेट मोरलेस दोनों सेम आइडिया है ना? ओके, तो स्टार्ट सिंबल पे आई एम चेकिंग आउट द प्रोडक्शन। अगर 0 आएगा तो मेरे पास बचेगा 1 और s। अगर s पर 1 आएगा तो मेरे पास बचेगा सिर्फ s। और अगर फिर s पर 1 आ गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। दैट इज द फाइनल स्टेट। बात खत्म हो गई। मैं 5 मिनट की नींद ले लूं, आप एनालाइज करो इस बात को।
भाई यही गेम है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो फिर ना एक्सप्रेशन की जरूरत है ना लैंग्वेज की। देखो मैं डायरेक्ट ग्रामर को डायरेक्ट मशीन में और मशीन को भी आगे ग्रामर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हाँ भाई, बताइए, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? मेरे को कैसे समझ आएगी? वन एस पे वन आएगा तो प्रीवियस स्टेट में जाना है भाई। वन एस से अगर वन हटाओगे तो क्या बचेगा? एस, वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैंने सर दिमाग लगाया, मेरे पास दिमाग है जिसका मैंने इस्तेमाल किया। एक और केस बनाइए, आप करिए ना, घबरा क्यों रहे हो? आप बनाओ, चलो करो, इस बार ट्राई करो, आप ट्राई करो। हाँ भाई, कुछ बात समझ आ रही है? कैसे करेंगे बताओ? एस से स्टार्ट किया, सिंगल जीरो लो, क्या बचेगा? वन, वन एस। सिंगल वन लो, क्या बचेगा? वन एस। फिर दोबारा से वन गया, क्या बचेगा? अगेन एस। नाउ दूसरा प्रोडक्शन, सिंगल जीरो गया, क्या बचेगा? वन। वन गया, क्या बचेगा? एप्सिलॉन, दैट इज फाइनल। आप इस ग्रामर से कोई स्ट्रिंग बनाओ और इस मशीन पे चला के देखो, आपको समझ आएगा। बताओ, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? एक और पैटर्न करो, ये करके बताओ। वेरी गुड। लो, एक मिनट का टाइम लो, उसको फॉलो करो, बताओ कैसे करेंगे।
अभी बताता हूँ। चलिए स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मिलेगा 0, देन उसके बाद आएगा 01S, उसके बाद अगेन मिलेगा 0, देन आएगा 1S, एंड देन अगेन मिलेगा 1, यू विल कम बैक। तो ये 001 की साइकिल आपने कंप्लीट कर ली। एक और चॉइस यहाँ पर बता रहा है, कह रहा 1 करोगे तो आएगा 0A, एंड देन 0 भी जाएगा तो आएगा सिर्फ A। और अब आप आ जाओ A की कहानी पे। A के फर्दर प्रोडक्शंस हैं। अगर 1 गया तो आएगा 01A, अगर 0 गया तो आएगा 1A, और फिर यहां से 1 गया तो वापस आएंगे हम A के पास। 101 101, एंड देन वी कैन हैव 0 एंड 1। सो चाहे 0 हो चाहे 1 हो, ये विल गो टू एप्सिलॉन एंड दैट विल बी फाइनल। अगर कंफ्यूजन है तो इसको थोड़ा सा अलग बना लो। वैसे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल अगर आपको डाउट हो रहा है तो यू कैन गो ऑल्सो लाइक दिस। बताइए, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्रैक्टिस की इसमें जरूरत है नहीं, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में आएगा, लेकिन हमें क्लैरिटी हो रही है कि हाँ अगर हम चाहें तो ग्रामर को डायरेक्ट मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर ग्रामर से हम डायरेक्ट हम एनएफए नहीं बना पाएंगे ना, ऐसे तो एनएफए तो बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? एनएफए ही। अच्छा, तो आप ग्रामर से डायरेक्ट डीएफए बनाना चाहते हो, ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, तो आपने इसका मतलब अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करते तो दो बातें आपको समझ आती। चाहे वो रेगुलर ग्रामर है या वो रेगुलर एक्सप्रेशंस है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्सेप्ट होना है या जो एक्सेप्ट नहीं होना है। तो फिर इनका डायरेक्ट डीएफए से कोई लेना देना नहीं है। साइकिल भी मैं आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं। और अगर डीएफए, अगर हम एनएफए बना रहे हैं तो क्या डीएफए बनाना कोई मुश्किल काम है? नहीं। क्या वो हमें अपने हाथ से बनाना है? नहीं। यू कैन बेटर राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर इट। इवन एक्सप्रेशन भी आपने लिख लिया, उसके बाद का सारा काम तो कंप्यूटर कर ही सकता है। यू कैन राइट एन एल्गोरिथम टू डू दैट। ये एनएफए सर, ये डीएफए है ना सर? तो नहीं, जोर से रैपट मारूंगा नीतीश, थोड़ा सा होश आएगा। ये डीएफए दिख रहा है तुमको? ये कंप्लीट सिस्टम है? हर स्टेट पे हर सिंबल का ट्रांजिशन है यहां पे। सोचो। अच्छा, तब मुझे एक बात बताए दोबारा, मैं याद कर लूं। क्या आप किसी भी रेगुलर ग्रामर के लिए डायरेक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा बना पा रहे हैं क्या? पहले कंक्लूजन में डिराइव कर लूं एक बार। क्या आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, सॉरी रेगुलर ग्रामर के लिए डायरेक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा बना पा रहे हैं? आंसर इज नो। नो, गलत। आपने ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया। मैंने जो जो सैंपल आपको सॉल्व कराए उन सब में
मैंने हमेशा राइट लीनियर ग्रामर ही लिखा। लुक एट दिस, हर बार नॉन टर्मिनल की जो पोजीशन थी वो कहां रखी, एक्सट्रीम राइट में, ताकि आपको परेशानी ना हो। अब सवाल ये है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बना लोगे? बस एक छोटा सा एग्जांपल लेफ्ट लीनियर का, स्टार्ट सिंबल पहले लिख दूं तो कैसे करोगे? सोचो, लगाओ दिमाग। अगेन डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, 2 बार हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो जैसा ऊपर लिखा हुआ मैंने पूरी प्रोसेस, सबसे पहले क्या करो, राइट हैंड साइड के सारे प्रोडक्शन रिवर्स कर लो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फॉर दिस, अगर मैं ऐसा कर लूं 0 1 S और 1 0, फॉलो कर पा रहे हो? मैंने दोनों प्रोडक्शन का ऑर्डर चेंज कर लिया। इसके लिए तो बना सकते हो कि नहीं? हाँ सर, इसके लिए बना सकते हैं। चलो इसके लिए बनाओ। इसके लिए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अगेन 0 आएगा, 1S आएगा, फिर दोबारा 1 आएगा, और यहां पर लास्ट में 1 आएगा, और उसके बाद 0 आएगा। इतना काम कर सकते हैं। अब ये मशीन बनाने के बाद, ये मशीन उस ग्रामर के लिए चाहिए था जो हमें हमारे पास थी, या हमने रिवर्स ग्रामर के लिए काइंड ऑफ मशीन बनाया? रिवर्स के लिए। तो अब क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, जो इनिशियल है उसे फाइनल बनाऊंगा, जो फाइनल है उसे इनिशियल। तो यानी कि अब ये हो जाएगा इनिशियल स्टेट, और ये एस हो जाएगा फाइनल स्टेट। गौर करिए इस बात पे, मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, इनिशियल को फाइनल और फाइनल को इनिशियल कर सकता हूं। और उसके बाद क्या कह रहा है, हर डायरेक्शन का एज चेंज कर दो, लाइक दिस, लाइक दिस। हर एज का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। अब ये जो मशीन बना है, क्योंकि इससे क्या एक्सप्रेशन बनता, गौर करो, एक्सप्रेशन बनता 0 1 स्टार्टिंग में आता, एंड देन 1 0 का होल स्टार, यही बनता ना। अब देखो ये वही लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, पहले 0 1 आएगा और उसके बाद 1 0 का होल स्टार। तो इसका मतलब अब आप सच में किसी भी, दोनों आइडिया आप सीख गए। अगर राइट लीनियर ग्रामर है तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर लेफ्ट लीनियर है तो पहले आप राइट हैंड साइड के जो प्रोडक्शंस उनको रिवर्स में लिखेंगे, फिर उसके लिए मशीन बनाएंगे, फिर फाइनल को इनिशियल को फाइनल से इंटरचेंज करेंगे, फिर एजेस के डायरेक्शन बदलेंगे। तो अगेन यू विल एंड अप ऑन द फाइनाइट ऑटोमेटा। बताइए, बात समझ आ रही है क्या? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक और बात, अगेन मैं नहीं बोल रहा ये सारी चीजें वर्ड बाय वर्ड एग्जाम में आएंगी, पर इससे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ रही है। अच्छा, इसमें आप क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहा था? सौरभ। हाँ बताओ बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? वेरी गुड। अच्छा, क्या आप मुझे बोल रहे हो कि इस वाले स्टेट को मैं फाइनल बनाऊं क्या, जहां मेरा कर्सर है? इस वाले को, इसको फाइनल बनाऊं क्या? फिर वही बात है, एक पाउच में दोनों पैर क्यों घुसा रहे हो? अगर सिंगल 0 1 आएगा तो मैं नीचे से एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूं सर। हम एनएफए बना रहे हैं कि डीएफए बना रहे हैं, ऑलरेडी 0 पर हम मल्टीपल ट्रांजिशन ले रहे हैं, तो उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो?
इसको फाइनल रहने दो, दैट इज मोर लॉजिकल थिंग टू डू। पैटर्न मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इससे बाद में सिर्फ दुर्घटना होने के चांस है और कोई फायदा नहीं है। भाई वैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है ना, तो बात खत्म हो गई। अगर रिवर्स करके बनाया और मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हुई तो देखो, वैसे तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो हम एनएफए बना रहे हैं, और एनएफए के केस में क्या मल्टीपल फाइनल स्टेट बनाने की जरूरत होती है? नहीं। तब क्यों बनाओगे? फिर भी मान के चल लो, कोई बात नहीं, आपके दो फाइनल स्टेट है ना, और आपको कंफ्यूजन क्या है, जब कन्वर्जन होगा तो ये दोनों इनिशियल कैसे बनेंगे, यही डाउट है ना। हर चीज का सॉल्यूशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, बस पॉइंट है उसको रिकॉल करने का। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? जमीन के अंदर सुरंग में गड्ढा खोद ले, उस गड्ढे के अंदर घुस जाइए, गड्ढे को पैक कर लीजिए और ऊपर वाले लोगों से कहिए कि इसमें मिट्टी भर दीजिए, बस। उसका ऐसा रिवीजन होगा, कभी दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप लोग को नहीं लगता कभी तसल्ली से ऐसे एक लंबा गहरा सांस अंदर छोड़ा करो, सोचा करो, ये सब बेवकूफी की बातें नहीं है। जैसे बच्चे करते हैं ना 5वीं क्लास में बात, सर हैंडराइटिंग सुधारने का स्ट्रेटेजी बता दीजिए, रिवीजन का तरीका बता दूं आपके। अबे विजन हो नहीं पा रहा है, रिवीजन का तरीका बता दो। आप ऐसे पढ़ोगे रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, उसमें तरीका क्या बताऊं भाई? पढ़ने का तरीका बता, होता है कुछ पढ़ने का तरीका बता दो, सांस लेने का तरीका बता दो सर। बैठ के काम करो, ये सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो, हो गया रिवीजन, और क्या होना है। हाँ, यूट्यूब आप करो इसके लिए, ये सारा ज्ञान यूट्यूब पर ऑलरेडी है, ये सारा ज्ञान यूट्यूब पे आप वहां करोगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगे, आपका टाइम पास होगा। ये सारा ज्ञान आपको मिलेगा यूट्यूब पे। यार ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? आजकल आप कुछ भी इस तरह के सवाल पूछेंगे, मैं आपको सीधे यूट्यूब पे भेजा करूंगा, क्योंकि वहां आप जैसों के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं जो आप जैसों कोई कंटेंट देने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखिए, हाउ टू डू रिवीजन, हाउ टू रिवाइज नोट इफेक्टिवली, आग लग जाएगी, इस ऐसे रिवाइज कराएगा भाई आपको। द मोस्ट इफेक्टिव एंड साइंटिफिक रिवीजन टिप्स, रिवाइज फास्टर, रिटेन लॉन्गर। और व्यूज देखो इन पे, इन सब पे व्यूज देखो। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें पढ़ना तो है नहीं, इन्हें देखता कौन है इनको? बताओ, इन वीडियो को देखता कौन है? जिन्हें पढ़ना तो है नहीं, अपना टाइम करना है पास। चलो ये देखो, 2.9 मिलियन व्यूज है। क्या है? हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम, एविडेंस बेस्ड रिवीजन टिप। भाई ने लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किया, उससे एविडेंस लेके आया ये, उसके बाद इसने वीडियो बनाई है रिवीजन करने पे। क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में।
तो ये सब बकवास है। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बात समझ आने लगेगी। लेकिन पॉइंट ये है, ज्यादातर केस में इस तरह के ख्याल मुझे भी कभी कभी आते हैं, बट आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझेगा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। बात समझ गई? देखो कितने आसानी से। तो क्या टिप्स मिली आपको रिवाइज करने की, बताओ जरा, पूरी क्लास को बताओ कैसे रिवीजन करना चाहिए। चलिए, तो आप मुझे बताएं, आप YouTube पे जो आपके विचार आ रहे हैं आप कुछ भी सर्च कर लो। हाउ टू गेट 6 पैक्स इन 1 वीक, और क्या सर्च करोगे? हाउ टू, ये भी मिल जाएगा। हाउ टू लर्न फ्लाइंग, उड़ना सीखें। नीचे लिखा होगा आजमाया हुआ तरीका, 5 मिनट के अंदर उड़ना सीखा। यस। हाँ, रंग गोरा करने का तरीका, हाइट बढ़ाने का तरीका, 50 साल की उम्र में हाइट बढ़ाए, आजमाया हुई बात, सब मिलेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। आप सर्च कर लो, 50 साल की उम्र में भाई 2-4 इंच हाइट बढ़ा देगा आपकी। और वो अभी अभी लॉकडाउन बहुत चल रहा है, घर बैठ के 1 लाख रुपए दिन कमाने का तरीका। नहीं देखा आपने? 2 घंटे में कमाना सीखे 2 करोड़ रुपए। ऐसा ट्रेडिंग ऐप ऐसे दिखाते थे, कार्टून चलता है ना, ऊपर जा रहा है लगाया, नीचे जा रहा है लगाया, वाह मैंने $100 कमा लिए। हम तो पागल नहीं है जैसी तैसी करा रहे हैं। 10 सेकंड के अंदर तूने $100 कमा लिए, वाह दैट्स ग्रेट। चलिए खैर कोई बात नहीं, बट भाई ये सब बेवकूफी है। पुरुषार्थ का कोई शॉर्टकट होता है क्या? मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको बैठना पड़ेगा मैडम, आपको काम करना पड़ेगा, तब होगा। ये सब बेफिजूल की बात है। 10 दिन में, हाँ अभी हुआ है बहुत लोगों का, 21 दिन में पैसा डबल हुआ है। मैं कल परसों एक बार में पढ़ा था, कोई चाइनीज ऐप थी, बहुत लोगों ने 21 दिन में पैसे डबल कर लिए अपने, मजा आ रहा है उन्हें, टोटल इंडिपेंडेंस मिल गया। सुना है आपने? 21 दिन में पैसे डबल कर रहे थे। तो बताओ गलती किसकी है भाई, किसकी गलती है? जो लगा रहा है उसकी है ना भाई। आप में अपने में तो दिमाग होना चाहिए। ऐसा कौन सा बिजनेस, ऐसा कौन सा आइडिया है जहां 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे? चलिए खैर, अब मुझे बताएं इन दोनों आइडियाज में अभी आपने क्या करना सीखा? ग्रामर से मशीन के, मशीन से ग्रामर? अभी आपने किसी भी ग्रामर से डायरेक्टली मशीन बनाना सीखा। यस, ठीक है। अब मैं आपको रिवर्स आइडिया पे लेके चलता हूं। लुक एट दिस वर्ड। उसे अपने पास संगवा के रखो भाई, संजो के रखो, नहीं तो इस क्लास में आधे लोग उड़ा लेंगे वो। चलिए, नाउ लुक एट दिस। ये मशीन देखिए, क्या आप में से कोई इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकता है? मशीन देख के एक्सप्रेशन लिखने का पैटर्न सिखाया है मैंने आपको। लिख सकता है कि नहीं बताओ? वेरी गुड। एज यू कैन सी, 0 पर स्टार है, 0 पे स्टार है, 1 आया आगे बढ़े, उसके बाद 1 0 की साइकिल है,
फिर 0 आया, आगे बढ़े, उसके बाद 0 0 1 की साइकिल है। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? खैर, एक्सप्रेशन लिखने का काम बस मैं आपको याद दिला रहा था कि एक्सप्रेशन लिखना तो हम पहले सीख चुके हैं। फिलहाल हमारा काम क्या है, क्या लिखना है अपने को? अच्छा, अपने को लिखना है ग्रामर। एक्सप्रेशन से तो डायरेक्ट लिख ही सकते हैं, यहां से ऑब्जर्व करते हैं कैसे लिखेंगे। अगर ग्रामर होगा तो ए क्या बनेगा बताओ? ए क्या बनेगा? ए बनेगा स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, तो मैं यहीं से प्रोसेस करना स्टार्ट करता हूं। अगर 0 आया ए पर तो हम ए पर पहुंचे, अगर 1 आया तो बी पर पहुंचे, बी पर अगर 1 आया तो आप डी पर गए, और 0 आया तो सी पर गए। डी पर अगर 0 आया तो वापस बी पर आए, सी पर अगर 0 आया तो ई पर गए, ई पर अगर 0 आया तो एफ पर गए, एफ पर अगर 1 आया तो सी पर गए, और सी क्योंकि फाइनल है तो एप्सिलॉन। खत्म हो गई बात। ये सारे राज स्टार्टिंग में नहीं बताए जाते, और इस बार मैंने कोई भी ग्रामर लिखा है या रेगुलर ग्रामर लिखा है? इस बार सर रेगुलर ग्रामर लिखा है। ये क्या कह रहा है? रिड्यूस भी करेंगे ना? हर्ष कह रहा है रिड्यूस भी करेंगे ना, मतलब इसको कैसे रिड्यूस करोगे? क्या ग्रामर पे मिनिमाइजेशन, रिडक्शन, ऑप्टिमाइजेशन ऐसा कुछ पढ़ा है हमने? ग्रामर पे, एक्सप्रेशन पे? नहीं, तो फिर रिडक्शन की बात कहां से आ गई? बताएं भाई, ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, अब दोबारा आपको एक बात याद दिलाता हूं। ये जो अभी हमने किया, इस तरह से आप किसी भी मशीन पे कर सकते हैं, और ये काम करना तो और भी आसान है। कोई भी मशीन लो, बाहर जाने के रास्ते हैं, डिकोड करते जाओ, लिखते जाओ। आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? जो भी आउटगोइंग ट्रांजिशन है बस उसको कवर कर रहा हूं। ए पर 0 आया, दोबारा ए पर गया, ए पर 1 आया, बी पर चला गया, बी पर 1 आया, डी पर आ गया, बी पर 0 आ गया, सी पर चला गया। बस वही पैटर्न लिखा है सीक्वेंस में। यस, लेकिन अगेन इस तरह से अगर आप कन्वर्ट करेंगे, यस यस यस, तो जो भी पैटर्न आपको मिलेंगे वो सबके सब पैटर्न कैसे होंगे? राइट लीनियर, है ना? वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर में कौन सी ग्रामर ज्यादा कंपाइलर फ्रेंडली होती है आगे हम सीखेंगे। दोनों में राइट लीनियर ही ज्यादा कंपाइलर फ्रेंडली होती है, तो इनके साथ हम बेटर फील करते हैं। बट फिर भी जस्ट थ्योरेटिकली इस पॉइंट को वाइंड अप करने के लिए, नहीं हमें तो उल्टा करना है। उल्टा कैसे कीजिएगा? नाउ लुक एट दिस वन। क्या करना पड़ेगा? मेहनत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन थ्योरेटिकली अपना पॉइंट कंप्लीट करना है हमें। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है वो लिख लो। एक्सप्रेशन क्या था अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था, 0 स्टार 1 एंड देन 1 0 का होल स्टार एंड देन 0 0 1 का स्टार, यही एक्सप्रेशन था। उसके बाद कह रहा है इस एक्सप्रेशन का रिवर्स कर लो, रिवर्स द एक्सप्रेशन। अब इसका रिवर्स करूंगा तो क्या होगा? गौर करिएगा, 1, अच्छा एक 0 मैंने खा लिया, हाँ यहाँ 0 खा लिया, ओके थैंक यू। बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी सब ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करूंगा? सो 1 0 0 का होल स्टार, गौर करिएगा, उसके बाद 0,
उसके बाद 0 1 का स्टार, फिर 1 एंड 0 स्टार। मुझे बताइए जरा, फॉलो कर पा रहे क्या? रिवर्स कैसे किया हमने? ओके। उसके बाद कह रहा है कंस्ट्रक्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा। हाँ, फाइनाइट ऑटोमेटा तो अब हम बना सकते हैं, बनाना शुरू करो भाई, पहले भी हमने किया है। तो लेट मी स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट, ए नाम रख लेता हूं, और ये एक साइकिल है। तो अगर सिंगल 1 आया मैं बी पर पहुंचूंगा, उसके बाद 0 आया तो मान लीजिए सी पर पहुंचूंगा, और फिर 0 आया तो बैक टू ए। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई 1 0 0 की। फिर 0 आया, आगे बढ़ा, इसका नाम रख लेता हूं डी। यहां पर एक साइकिल है 0 1 की, तो ये 0 1 की साइकिल कंप्लीट करता हूं और इसका नाम रख लेता हूं ई। फिर आगे बढ़ता हूं, सिंगल 1 आया, ए बी सी डी ई एफ, और एफ ही फाइनल स्टेट हो जाएगा, यहां पर लूप लगा लूंगा। हो सकता है ऐसा? यस। कह रहा है इतना करने के बाद अब ग्रामर बना लो जैसे नॉर्मली बनाते हो। तो फिर मैं कर सकता हूं, एक और सैंपल आपके पास है, कैसे करूंगा? तो जैसे पहले किया था, ए पर अगर 0 आया तो डी पर जा रहा हूं, अगर 1 आया तो बी पर जा रहा हूं, बी पर 0 आता है सी पर जाएंगे, सी पर 0 आता है दोबारा ए पर जाएंगे, और फिर डी पे पहुंच जाते हैं, डी पर 0 आएगा ई पर जाएंगे, ई के ऊपर 1 आएगा डी पर जाएंगे, और डी पर अगर यही लिख देता हूं, डी पर 1 आएगा तो आप एफ पर जाएंगे। यस। और एफ का ट्रांजिशन बहुत सिंपल है, एफ पर अगर 0 आएगा तो दोबारा एफ पर जाएंगे, अदरवाइज क्योंकि फाइनल है तो एप्सिलॉन। अब ये जो ग्रामर हमें मिला, ये सही पैटर्न के लिए मिला कि दरअसल रिवर्स के लिए मिला? ये मिला रिवर्स के लिए। तो क्या करने का आखिरी स्टेप में, इसको रिवर्स कर लेने का, राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन को। तो मैं क्या लिखूंगा, A टेंड्स टू D0 ऑब्लिक B1। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? C0, now C tends to A0, D tends to E0 oblique F1, E tends to D1, and F tends to F0 oblique epsilon। खत्म हो गई बात। मुश्किल है आसान है वो अलग बात है, पॉइंट ये है कि पॉसिबल है कि नहीं सर? पॉसिबल है, सिंपल आपके सामने है। फिर तो हम एक ही फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए लेफ्ट और राइट लीनियर दोनों बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, दोनों का पावर सेम है। ऐसा है क्या कि कोई काम सिर्फ लेफ्ट लीनियर कर सकता है या कोई काम सिर्फ राइट लीनियर कर सकता है? नो सर, दोनों का लैंग्वेज जनरेटिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल सेम है। तो ये तो एक थ्योरेटिकल प्रूफ भी हो गया करने के लिए। समबडी आस्क यू हाउ कैन यू प्रूव द पावर ऑफ लेफ्ट लीनियर द राइट लीनियर ग्रामर इज इक्वल? सर ये देखो हम करके बता रहे हैं, किसी भी मशीन के लिए लेफ्ट बना सकते हैं, किसी भी मशीन के लिए राइट बना सकते हैं। तो फाइनली मुझे बताओ, फाइनली क्या ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पा रहे हैं? यस सर। और आप देख रहे हो कितना एफर्ट लगा है, हर एक लाइन को कंप्लीट करने में लगा है। लैंग्वेजेस को समझा, मशीन्स को समझा, एक्सप्रेशंस को समझा, ग्रामर को समझा, और हर किसी को इंटरलिंक किया, किसी को किसी में कैसे भी डायरेक्ट कन्वर्ट करने की अंडरस्टैंडिंग हम रखते हैं। बताइए ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब किसी को कोई डाउट है तो मत बताइएगा, खराब हो जाएगा वरना सिस्टम। आज मैं इतना ही रट के आया था। खैर मुझे बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया जो अभी तक हमने पेंडिंग छोड़ा हुआ है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। वो क्या है? जी हाँ,
नहीं, मूले मीरे की बात करेंगे, हेडिंग तो वही है, बट उससे पहले मतलब पॉइंट ये है कि जो मीले मूरे है वो इंपॉर्टेंट है कि फालतू है? फालतू है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे पहले मुझे उससे इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो है डिसीजन प्रॉपर्टीज एंड डिसाइडेबिलिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो बात क्या है? वो बात है डिसीजन प्रॉपर्टीज एंड डिसाइडेबिलिटी। सर ये क्या कहानी है? क्लोजर प्रॉपर्टीज, मैंने आपसे बात किया था ना कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं जिनके ऊपर एग्जाम में बैक टू बैक क्वेश्चन आते हैं। जैसे जस्ट टू हैव एन आइडिया, बाद में हम इन पर ऑब्जर्वेशन करेंगे अच्छे से, इसको आप ऐसे समझिए, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं व्हाट शुड आई से, डिसीजन प्रॉपर्टी। जैसे ये टेबल बाद में पूरा भरेंगे, बट मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ, अभी तो पहले हमें रेगुलर वाले पार्ट पे काम करना है। तो एम्प्टीनेस, नॉन एम्प्टीनेस, फाइनाइटनेस, इनफाइनाइटनेस, अभी मैं समझाऊंगा इन सब का मतलब क्या है। ये सारे हमारे डिसीजन प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें पहले इन्वेस्टिगेट करने हैं। और क्लोजर प्रॉपर्टी उससे भी शानदार है। तो देयर आर नंबर ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी जो हम सेटिस्फाई करते हैं। दो रेगुलर लैंग्वेज का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो रेगुलर होगा कि नहीं होगा, यूनियन करोगे रेगुलर होगा कि नहीं होगा, रिवर्स करोगे रेगुलर होगा कि नहीं होगा, इस तरह के बहुत सारे आइडियाज हैं। यस, तो ये दोनों के दोनों डिसीजन और क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से बिल्कुल सही बात है, जैसा आप लिख रहे हैं, फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है, यहां से फिक्स क्वेश्चन आएगा। तो डिसीजन प्रॉपर्टी पे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्या बात समझ आती है सभी को? ओके, तो डिसीजन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बात नहीं, बट मैं अगर एक छोटा सा बैकग्राउंड स्टेब्लिश करने की कोशिश करूं। देखिए, एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम हम डील करते हैं बाद में, आपने सुना भी होगा, हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन, इजंट इट? तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल? इट इज अनडिसाइडेबल। और सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, इन द ओवरऑल एनालिसिस, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि यार इस बात का मतलब क्या है, डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी का मतलब क्या है ना? तो ये पूरा पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना है कि डिसीजन क्या होते हैं। और बेसिकली अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल अभी आपको समझाऊं, अगर किसी भी चीज के लिए आप एल्गोरिथम लिख सकते हो, आप उसे ऑटोमेट कर सकते हो, देन वी से दैट दिस आइडिया इज डिसाइडेबल। मेरी बात समझ रहे हो? ध्यान से सोचो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जितना आपने पढ़ा उससे मैं आपसे पूछ सकता हूं, idea of conversion a regular expression into a epsilon NFA, is it decidable? Yes, decidable. You can write algorithm for it. Then convert an epsilon NFA into a NFA, or NFA into a DFA, or DFA into a minimal DFA. इसमें से कौन-कौन decidable है? I think everything is decidable. Yes. Now, if all these are decidable, then let me come back to the more basic question. If there is a language L, मैं भी आपको बता नहीं रहा L कौन है. If there is a language L and figure it out, इस बात को figure out करना कि L regular है कि नहीं है. The question is, L is a regular language. Is this question decidable? कोई लैंग्वेज L है, if L is a regular language, is this question decidable? Okay, so the answer is no, it is undecidable, and that is where the idea comes into picture. आप में से लगभग सभी लोगों ने लिखा डिसाइडेबल। इसका मतलब क्या आप मुझे ये बोल रहे हो, यू कैन राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम which can take a input language L and can tell you whether वो रेगुलर है कि नहीं, ऐसा बोल रहे हो आप? क्या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम एक लैंग्वेज देख के ये बता सकता है क्या कि लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है? मुझे बताओ, सोचो एक बार।
बता तो सकता है रेगुलर है कि नहीं लैंग्वेज, नहीं बता सकता सर। अगर बता सकता ना तो पिछले जितने लेक्चर्स हमने खर्चा किया 30-35 घंटा हो गया है, क्यों एफर्ट कर रहे होते? एक प्रोग्राम लेते वो बता देता। ग्रामर की डेफिनेशन नहीं, मैं ग्रामर की बात नहीं कही सर, आपने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। मैंने लैंग्वेज की बात की, मैंने लैंग्वेज की बात की। एक लैंग्वेज आपके सामने लिखी है, ये कैसे पता लगाओगे? मुझे बताओ कि वो रेगुलर है कि नहीं। कोई ऐसा ट्रिक, कोई ऐसी टेक्निक है जो सब जगह काम करे? मुझे बताओ। एक बार आपने इन सब में से कोई भी लिख लिया तो आप मिनिमल तक पहुंच जाओगे। मेरा सवाल है, किसी भी लैंग्वेज के लिए एक्सप्रेशन लिखना, नल एनएफए बनाना, एनएफए बनाना, डीएफए बनाना, मिनिमल डीएफए बनाना, डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसको काम करने के लिए कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है आपके पास? नहीं है। लेकिन अब देखिए, मैं बात थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। अगर मैं आपको एक लैंग्वेज दूं और पूछो वो रेगुलर है कि नहीं, क्या आप बता दोगे? हाँ। ये क्या चक्कर है? कंप्यूटर फेल हो जा रहा है, आप आंसर कर पा रहे हो और आपके घर वाले कहते हैं आप लोग गधे हो। बोलते हैं ना, मेरे भी बोलते हैं। क्या हम कंप्यूटर से तेज दिमाग रखते हैं? हाँ, क्योंकि कंप्यूटर तो रटी रटाई बात बोल रहा होता है। अब आपको क्या अंदाजा है? अगर मैं आपको बोलूं a का पावर n, b का पावर n एंड n इज ग्रेटर, m कर देता हूं, m और n कर देता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं बोलूंगा रेगुलर है? हाँ रेगुलर है। अब जब मैं इसके बाद इसमें एक सिंबल और लगा दूंगा तो इंसान के बच्चे को तकलीफ होगी क्या ये बात समझने में? नहीं, हम लोग अंदाजा लगाना जानते हैं। हम कहते हैं अच्छा 2 के लिए काम कर रहा है, 3 के लिए भी करेगा, रेगुलर है, लाइक दिस। बट क्या कंप्यूटर इस बात को समझ पाएगा? नहीं, यू कांट राइट अ प्रोग्राम टू डू दैट। तो इस बात में अभी बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी और डिसीजन प्रॉपर्टी की पूरी पीपीटी ऐड कर दी है, और मैं मीले मुरे मशीन की भी पीपीटी ऐड करता हूँ, सो दैट कल हमारा ये पार्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद वी कैन गो विद द पीडीए थिंग, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री पार्ट है, हम उस पर जा सकते हैं। तो मीले मशीन मूरे मशीन का क्या आइडिया है, क्या कंसेप्ट है, वो भी मैंने पूरी पीपीटी ऐड कर दी है। यस। और आज शाम में सर कोर्स स्टार्ट होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जो एक नई शुरुआत, एक बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए। क्योंकि अगेन मैं कल भी स्पेशल क्लास में बोल रहा था, आप किसी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट से पूछ लो कि 2 मुश्किल सब्जेक्ट बताओ, तो वो बोलता है नेटवर्क्स और आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क्स आपको पढ़ा दिया है और अब नंबर है आर्किटेक्चर का, और बहुत शानदार तरीके से बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, और उसके बाद आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होते हैं। तो क्लास जो है वो आपकी होगी अगेन 7 to 9, जो सेम टाइमिंग है, जो टाइम हम किसको दे रहे थे, नेटवर्क्स को, सेम टाइम पे होगी। और फिर आपको पसंद हो या नहीं हो, आप देखिएगा आपको पसंद आने लगेगा। यस, ये तो क्लास में आने के बाद आपको पता लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।